अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं साइंस मोटिव की तरफ से आप सभी के लिए अगला वीडियो लेकर आया हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको मैटर का फुल कॉन्सेप्ट बताया था। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो उस वीडियो को जाकर जरूर से देख लीजिएगा। यह वीडियो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं आप सभी लोग को सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच ऐसा डिफरेंस बताने वाला हूं कि आप लोग को बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इस टॉपिक का फुल कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिजिडिटी के आधार पर। तो लिखा है सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड जो है रिजिड होता है, मतलब कि कड़ा होता है। सॉलिड कड़ा अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड्स कांट रिजिड। लिक्विड जो होता है वो रिजिड नहीं होता है, मतलब कि वो कड़ा नहीं होता है, वो कड़ा अवस्था में पाया नहीं जाता है। गैसेज आर नॉट रिजिड। गैस भी जो होता है वो कड़ा अवस्था में पाया नहीं जाता है। गैस हमेशा आपको फ्लो करते हुए दिखेगा, मतलब इधर उधर जाते आते दिखेगा, वो कड़ा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं शेप और वॉल्यूम के आधार पर। तो सॉलिड्स हैविंग डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का जो होता है डिफिनिट शेप होता है, मतलब कि उसका कोई फिक्स्ड शेप होता है और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। अगर आप किसी भी सॉलिड को, जैसे आप ले लीजिए हमारा बुक को ही ले लीजिए, तो उसका एक डिफिनिट शेप है, वो एक स्थान घेर रहा है और उसका कोई वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब कि वो कितना स्थान घेर रहा है, तो उसका वो डिफिनिट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बुक इधर है तो कभी फ्लो करते जा रहा है, वैसा कुछ नहीं। समझ में आ गया? सॉलिड्स हैविंग डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। अब देखते हैं लिक्विड का। तो लिक्विड डोंट हैविंग डिफिनिट शेप बट हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है। वाटर को आप देख लीजिए, तो वाटर का कोई शेप नहीं होता है। वाटर कहीं भी फ्लो कर जाता है। आप यहाँ गिराइएगा तो वाटर यहीं पे छितरा जाएगा, यानी कि उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन हाँ उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कि वो कितना स्थान घेर रहा है। अब ये नहीं ना है कि आप एक बक्सा लीजिए, उसमें पानी डालिए, और फिर आप एक छोटा सा मग लीजिए, उसमें पानी डालिए, दोनों में बराबर अटे, दोनों का डिफरेंस आएगा। यानी कि लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है डिफिनिट। अब गैस का बात करते हैं। गैस डू नॉट हैव डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम। गैस का जो होता है डिफिनिट शेप भी नहीं होता है, डिफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता है। अब गैस को कहीं भी छोड़िए, वो कहीं भी चल जाएगा, किसी भी वॉल्यूम में रहेगा, उसका कोई शेप फिक्स नहीं है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं डेंसिटी के आधार पे। तो सॉलिड जो होता है हाई डेंसिटी का होता है, मतलब कि हाई डेंसिटी मतलब कि मास ज्यादा वॉल्यूम कम। सॉलिड का जो होता है मास ज्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है। आप एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसका मास तो ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है, वो स्थान कम घेर रहा है। वैसे ही लिक्विड का बात करें तो मिड टू हाई डेंसिटी, उसका कम से ज्यादा रहता है, मतलब बीचों बीच रहता है, उसका ना तो ज्यादा ना ही कम रहता है। वाटर का आप ले लीजिए, उसका मास भी ठीक ठाक है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहता है। अब हम गैस का बात करते हैं तो लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी बहुत लो होता है। ये वॉल्यूम इसका ये उल्टा होता है, इसका वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा रहता है और मास बहुत कम रहता है। ऑक्सीजन का ले लीजिए तो बहुत जगह घेरेगा, बहुत जगह घेरेगा, लेकिन उसका वेट जो होता है बहुत कम होता है। अगर आप सॉलिड के बारे में बात करें तो अब एक्सेप्शन होता है स्पॉन्जी सब्सटेंस। स्पॉन्जी सब्सटेंस का मास ज्यादा होता है, मास कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है स्पॉन्जी सब्सटेंस के केस में। यही एक सॉलिड का एक्सेप्शन होता है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी के आधार पे। तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आप सॉलिड हमारा ये होता है, तो इसको आप और कंप्रेस कर नहीं सकते, आप इसको और सिकुड़ा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी कंप्रेस रहता है। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा जगह पे रहता है, आप इसको कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हैं। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस को आप बहुत कंप्रेस कर सकते हैं आराम से। आप उसको गैस को पहले लिक्विड बना सकते हैं, फिर उसको भी कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हैं, मतलब कि बहुत दूर दूर रहता है। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत मैक्सिमम रहता है। ये मैंने एक बनाया था सॉलिड, इसका देखिएगा आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। ये एकदम क्लोजली पैक्ड रहता है, मतलब कि एकदम सटा हुआ रहता है एक दूसरे से। इसका जो मॉलिक्यूल होता है एक दूसरे से एकदम सटा हुआ रहता है। लिक्विड का लेस देन सॉलिड। लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है, मतलब कि
ये जो लिक्विड है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है सॉलिड के कंपैरिजन में, मतलब कि आप इसको थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। और अगर गैस का देखें तो वेरी लो, मतलब ना के बराबर होता है। गैस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना के बराबर होता है, क्योंकि बहुत दूर रहता है तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगा हुआ रहता है। इसे हम कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा हुआ रहता है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल अटैच्ड। तो मॉलिक्यूल इज क्लोजली अटैच्ड। सॉलिड में जो होता है मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली अटैच होता है। ये देख लीजिए सॉलिड, इसका मॉलिक्यूल जो है बहुत क्लोजली अटैच है, एकदम सटा हुआ रहता है। और लिक्विड का बात किए तो लूजली अटैच। लिक्विड में जो होता है थोड़ा लूजली अटैच होता है मॉलिक्यूल, इसका जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा लूजली अटैच है। अब गैस का बात करें तो वेरी लूजली, इसका बहुत लूजली अटैच रहता है, गैस का बहुत ज्यादा लूजली अटैच रहता है। अब हम फ्लूइडिटी के आधार पर बात करते हैं तो सॉलिड कांट फ्लो। सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता है, मतलब कि वो लिक्विड की तरफ फ्लो नहीं करता है। अब आप सॉलिड को यहाँ रखिए तो वो फ्लो करके उधर नहीं चल जाता है। सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है, इसलिए वो फ्लो नहीं करता है। अब लिक्विड का बात करें तो लिक्विड हायर से लोअर लेवल में फ्लो करता है। बहुत लोग आपको कहता होगा कि लिक्विड सिर्फ फ्लो करता है, लेकिन लिक्विड हायर से लोअर लेवल पे फ्लो करता है, मतलब कि ऊपर से नीचे आता है, ना कि नीचे से ऊपर। अब आप जमीन से छत पे लिक्विड फेंकिएगा तो वो फ्लो नहीं करेगा। अगर आप छत से उसको जमीन पे लाइएगा तब वो फ्लो करके छत से जमीन पर आ जाएगा। अब यही गैस का देखेंगे तो फ्लो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। गैस जो होता है हर डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब गैस को कहीं भी रख दीजिए वो इधर उधर इधर उधर फ्लो कर जाएगा, कहीं ना कहीं वो चल जाता है। अब स्टोरेज का बात करते हैं तो सॉलिड को जो होता है हम लोग को बिना वेसल के भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि हमको उसके लिए कोई वेसल नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार का रिजिड सब्सटेंस है, तो हम सॉलिड को बिना वेसल के भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड को जो होता है हमें स्टोर करने के लिए कोई ना कोई वेसल चाहिए, क्योंकि वो फ्लूइड होता है, वो फ्लो कर जाएगा। अगर हम उसे एक जगह स्थिर नहीं रखेंगे तो फिर वो फ्लो कर जाएगा, इसलिए हमें उसके लिए एक सब्सटेंस चाहिए। जैसे वाटर को देख लीजिए तो वाटर के लिए हमें बोतल या फिर गिलास चाहिए ताकि वो स्टोर रहे, मतलब कि फ्लो ना करे। और गैस इज स्लो, गैस होता है उसको हम लोग को क्लोजली वेसल में स्टोर करना पड़ता है, मतलब कि एकदम क्लोज रहे, वेसल जो रहे उसका इर्द गिर्द एकदम क्लोजली रहे, उसे उसमें हम लोग को गैस को स्टोर करना पड़ता है। अब हम एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। सॉलिड का एग्जांपल एल्युमिनियम देखा जाए सॉलिड होता है क्योंकि कंप्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इसका डेंसिटी भी हाई होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, फ्लो भी नहीं करता है। वैसे आप लिक्विड का वाटर को ले लीजिए तो ये रिजिड नहीं होता है, ये फ्लो करता है, इसका मॉलिक्यूल जो होता है लूजली अटैच रहता है। वाटर को आप देख लीजिए तो H2O इसका मॉलिक्यूल जो है बहुत लूजली अटैच है, फ्लो ये हाई से लोअर लेवल में फ्लो भी करता है। अब आप ऑक्सीजन को, गैस को देख लीजिए ऑक्सीजन को, तो ये हाईली कंप्रेसिबल रहता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है, इसका डेंसिटी भी कम होता है, इसका कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। तो हमको लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो ही गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाय।